Assalamu alaikum students and welcome to computer programming using C++. In this lecture we are going to implement all those programs that we have studied so far related to loop chapter. So चलिए जैसे कि हम लोगों ने स्टडी किया था कि हमारे पास लूप्स में तीन टाइप्स हैं. एक है हमारे पास फॉर लूप जिसको हम नॉर्मली तब यूज करते हैं व्हेन वी नो द टारगेट इन एडवांस. Second type of loop is while loop that we normally use in those situations when we are not sure that how many times a program will be executed. Whereas the third type of loop is known as do while loop जिसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को एटलीस्ट वंस वेदर द कंडीशन इज फॉल्स फॉर द फर्स्ट टाइम. सो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं उस प्रोग्राम को लिखने के लिए उस एडिटर को ओपन करते हैं जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए और जो आपके इस कोर्स में भी इंक्लूडेड है और वो है टर्बो सी प्लस प्लस. ये जो स्क्रीन पर स्टूडेंट्स आप जो एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं ये नॉर्मली हमारे पास टर्बो सी प्लस प्लस का एनवायरनमेंट है जिसमें सबसे पहले अगर आप ऊपर देखें तो आपको कुछ मेन्यू बार नजर आ रही है जैसे फाइल है, एडिट है, सर्च वगैरह. हर एक की अपनी फंक्शनैलिटी है जिसको हम लोगों ने टाइम टू टाइम स्टडी भी किया और डिस्कस भी किया. इसी तरह से आप देखिए एक नीचे जो उसके बाद जस्ट बिलो द मेन्यू बार हमारे पास एक लिखा नजर आ रहा है नो नेम डॉट सीपीपी. नॉर्मली अगर हम लोगों ने जब कोई प्रोग्राम सेव नहीं किया होता तो उसमें टर्बो सी प्लस प्लस में हमारे पास जो प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट जिस नाम से होता है उसको होता है नो नेम डॉट सीपीपी मतलब सी प्लस प्लस की एक्सटेंशन. सो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को सेव करने के लिए F2 का बटन आप प्रेस करते हैं और यू कैन सिंपली क्लिक ऑन फाइल मेन्यू एंड देन यू कैन सेलेक्ट सेव ऑप्शन. वहां पर भी आप देख सकते हैं कि आपको F2 शॉर्टकट की अवेलेबल है. नॉर्मली जब आप ये लिखते हैं या इसको टाइप करते हैं F2 को तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है जिसमें आपने क्या लिखना होता है जो हमारा नो नेम का एरिया है उसमें आप जाकर अपनी मर्जी का जो प्रोग्राम का नाम है वो आप लिख सकते हैं. बट इट्स अ बेटर अप्रोच कि आप जो प्रोग्राम भी जिस नेम से सेव कर रहे हैं वो थोड़ा आपके प्रोग्राम से रेलिवेंट होना चाहिए. मतलब अगर जिस तरह का प्रोग्राम है फैक्टोरियल का है तो उसका नाम फैक्टोरियल कर दे तो इट वुड बी मच बेटर. एनी हाउ चूंकि हम लोग फॉर लूप को स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं पहले लिख देता हूं फॉर लूप प्रोग्राम 1 या prog 1 कर देते हैं एंड देन आई एम सिंपली प्रेसिंग द एंटर की. सिमिलरली आप यहां पर देख रहे स्क्रीन में आपको नीचे एरिया जो आपको वर्किंग एरिया है वो थोड़ा सा हमारे पास शॉर्ट है. नाउ अगर आप चाहते हैं कि हमें कंप्लीट स्क्रीन नजर आ जाए देन यू कैन सिंपली गो टू द विंडो ऑप्शन एंड देन प्रेस द जूम और सिंपली शॉर्टकट की अवेलेबल है उसके लिए F5. नाउ आई एम प्रेसिंग द F5 की तो आपने देखा कि अब हमें कंप्लीट स्क्रीन पर आपका वर्किंग एरिया नजर आ रहा है. सो चलिए प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आई एम यूजिंग द फीचर ऑफ कमेंट्स ताकि ऑडियंस को वो बताते चलें ये प्रोग्राम बेसिकली है क्या किस मकसद के लिए बनाए गए. सो प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 1 से लेकर 5 तक. कमेंट्स हमारे पास प्रोग्राम के अंदर वो एरिया होते हैं दैट डू नॉट अफेक्ट प्रोग्राम प्रोसेसिंग. ये नॉर्मली प्रोग्राम में इसलिए इंक्लूड किए जाते हैं ताकि कोई डिस्क्रिप्टिव नोट लिखना हो लेकिन क्या ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोग्राम के अंदर जो लाइनें यूज हो रही होती हैं उसका क्या पर्पस है उनके बारे में अगर आप बताना चाहें तो आप उसके जरिए कमेंट्स के जरिए इनको आप आसानी से बता सकते हैं. इसके बाद चलिए हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल्स का. हेडर फाइल्स क्या होती हैं किस लिए यूज की जाती हैं इनको हम लोगों ने ऑलरेडी टाइम टू टाइम डिस्कस किया. तो सबसे पहले हम लोग जो दो मेन पिलर्स हैं वो लिख लेते हैं iostream.h एंड console input output.h. इसके बाद आई एम यूजिंग द फंक्शन main from where our execution of a program will be started. Then after that I am using the clear screen function कि अगर प्रोग्राम में कोई प्रीवियसली आउटपुट जनरेट हुआ है तो वो सब के सब आउटपुट्स को वैनिश कर दे स्क्रीन बिल्कुल क्लियर नजर आए. इसके बाद आई एम डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल विद द नेम आई. ये प्रोग्रामिंग में लूप के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको नॉर्मली काउंटर वेरिएबल के नाम से भी जाना जाता है. अब चूंकि हमें कहा गया कि यू हैव टू प्रिंट और डिस्प्ले द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5. इनिशियल वैल्यू 1 है टारगेट हमारे पास 5 है तो हम क्या लिख देते हैं i is equal to 1
क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मली फॉर लूप के अंदर जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा टेस्ट या कंडीशन पार्ट होती है कि प्रोग्राम ने कब तक चलना है। सो हमें टारगेट इस बार 5 का दिया गया है, 5 का। सो आई शुड राइट आई इज लेस देन आर इक्वल टू 5 एंड देन आई हैव टू डिस्प्ले ऑल द नंबर फ्रॉम 1 टू 5। तो उसको क्या करूंगा, एक एक का इंक्रीमेंट करूंगा। After that, I am using the cout statement because to display all the numbers from 1 to 5। और उसके बाद मैं यूज कर रहा हूँ /t ताकि वो जितने भी नंबर्स हैं वो आपको थोड़ा गैप से नजर आए। एज आई हैव सेड दैट इसके बाद आप अगर हमारे पास फॉर लूप के अंदर अगर एक ही स्टेटमेंट यूज हो रही है देन देयर इज नो नीड ऑफ ब्रेसेस, बट ब्रेसेस आर ऑप्शनल इन दिस केस एज वेल। लगाए तब भी ठीक है, ना लगाए तब भी खैर है, लेकिन इफ यू हैव मोर देन वन स्टेटमेंट आफ्टर फॉर लूप देन ब्रेसेस आर कंपल्सरी। इसके बाद मैं प्रोग्राम को एंड कर रहा हूं, और अगर आपने दोबारा जो प्रोग्राम में जो भी टाइपिंग की है लिखा हुआ है इसको अगर आप सेव करना चाहते हैं, सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू सिंपली प्रेस F2 बटन, या आप यहां से जाकर भी इसको सेव पे क्लिक कर सकते हैं। अब मैं चलता है, हम लोग क्या करते हैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं ताकि चेक करें प्रोग्राम में कोई एरर्स तो नहीं है। तो आई एम सिंपली प्रेसिंग द Alt F9 या Alt C, दोनों चीजें आप देखें मेन्यू बार के अंदर अवेलेबल है। आपको Alt C के बाद इनिशियल लेटर और Alt के साथ भी आप प्रेस कर सकते हैं, या आप Alt F9 भी प्रेस कर सकते हैं। सो एज वी कैन सी दैट द प्रोग्राम कंटेन्स नो एरर, इट मींस सक्सेस है। अब इसके बाद प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं बाय प्रेसिंग द कंट्रोल F9 या Alt R प्रेस करके भी हम लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यू कैन सी आपको प्रोग्राम में 1 से 5 तक नंबर दिखा दिए गए हैं और वो आपकी इस आउटपुट स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं। टेक अ लुक, क्लियर हो गया। नाउ आई एम प्रेसिंग एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड और आप देखते हैं आपको वापस एडिटर में लेकर आ गया। अगर अब आप चाहते हैं कि 1 से 5 की बजाय 1 से 100 तक नंबर स्क्रीन पर शो करना चाहिए, देन ये भी पॉसिबल है। सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ अपना टारगेट की वैल्यू को चेंज करना होगा, और वही कंपाइल किया, इसके बाद रन किया, तो देखिए आपको 1 से लेकर 100 नंबर तक भी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये तो हमारा पहला प्रोग्राम था जो कि फॉर लूप से रिलेटेड, के फॉर लूप को कैसे यूज करते हैं। अब कुछ थोड़े से फीचर्स जानते हैं। C++ में जैसे अगर आप चाहें तो ये वेरिएबल आई जो आपने यहाँ पे लिखा है, आप इसकी वजह इसको डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इंट आई। आप इस तरह भी इसको प्रेस करके भी और ऐसा लिख के भी आप स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, वही आपको स्क्रीन पर आउटपुट नजर आ रहा है। गॉट इट। सो ये हमारे पास पहले प्रोग्राम हो गए फॉर लूप से रिलेटेड। सो चलिए इसी तरह से हम लोगों ने क्लास में कुछ और प्रोग्राम्स को भी स्टडी किया था रिलेटेड टू फॉर लूप, और उनको भी जाके चेक करते हैं। सो बजाय इसके कि हम लोग प्रोग्राम को स्क्रैच से फिर लिखे, मैं सिंपली क्या करता हूं, इसी प्रोग्राम के कोड को कॉपी कर लेता हूं, जिसको हम लोगों ने अभी जैसे सेलेक्ट करने के लिए मैंने शिफ्ट का बटन एंड डाउन एरो की को यूज किया, और कॉपी करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है टर्बो C++ में वो है कंट्रोल इंसर्ट। इसी तरह से अगर ये शॉर्टकट की भूल भी जाती है देन नो वरीज एट ऑल, आप सिंपली Alt E यानी एडिट को भी सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर आप जाकर भी चेक कर सकते हैं कि कॉपी ऑप्शन, जो कॉपी कमांड है उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है, वो नजर आ रही है कंट्रोल इंसर्ट के नाम से। इसके बाद मैंने क्या किया, फाइल मेन्यू में जाके न्यू पे सिलेक्ट किया, और न्यू के बाद जैसे अब आपको देखिए कुछ वो प्रोग्राम है जो प्रॉपरली सेव नहीं हुए तो वो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, यानी शो हो रहे हैं। इसके बाद सिंपली मैंने F5 प्रेस करके मेरे फिर जूम स्क्रीन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और अब मैं शिफ्ट प्लस इंसर्ट या ऑल्ट एडिट में जाके पेस्ट ऑप्शन को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास वो प्रोग्राम यहाँ पर आके कॉपी हो गया कोड। सिंपली मैंने शिफ्ट बटन को प्रेस करते हुए फिर डाउन एरो की को यूज किया, और उसके बाद जो हमारे पास सेलेक्टेड एरिया था उसको अनसेलेक्ट कर लिया। अब चूंकि हम लोगों ने एक नेक्स्ट प्रोग्राम लिखा था, प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल the even numbers from 1 to say 50 ना सी 100 कर दे, इट डजेंट मैटर। अब इसके बाद चूंकि आप लोगों ने 1 से लेकर 100 तक दरमियान जितने भी इवन नंबर्स हैं वो स्क्रीन पर शो करने हैं, तो हमें पता है कि 1 से लेकर 100 के दरमियान जो सबसे पहला इवन नंबर है वो है हमारे पास 2। सो सिंपली मैं इनिशियल वैल्यू को जाकर चेंज कर देता हूं,
और मैं इसको बना देता हूं 2। टारगेट हमारे पास वही रहेगा, लेस देन आर इक्वल टू 100। एंड हमें ये भी पता है कि हर इवन नंबर दूसरा इवन नंबर आता है आफ्टर द एडिशन ऑफ 2। देन आई एम गोइंग टू सिंपली राइट i इज इक्वल टू i प्लस 2। सो इस तरह से हमें स्क्रीन पर जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो अब स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। इसको भी मैं अगर प्रोग्राम को पहले सेव कर लेता हूं, और सेव करने के लिए उसी तरह मैं F2 के बटन को प्रेस कर लेता हूं, या मैं जाकर फाइल मेन्यू में जाकर भी सेव की ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता हूं। अब मैं लिख देता हूं प्रोग्राम 2। ये मेरे पास सेकंड प्रोग्राम आ गया, इसको भी मैं कंपाइल करता हूं। Now the program contains no error. It means the program is 100% successful, means ready for the execution. So I'm simply pressing the Control F9, or I'm selecting Alt R, which is for run command. And then you can see it displays all the even numbers from 1 to 100. Check it. Clear now? Okay. Now similarly, if you want to display all the odd numbers, so simply what you will have to do, simply you should change the initial value, and there is no need to change any other code, because just like even numbers, हर odd number भी आता है addition of 2 के बाद, 1, 3, 5, 7 and so on. So once again रन किया। नाउ टेक अ लुक, हमने क्या किया, सिर्फ एक वैल्यू को चेंज किया, और एक वैल्यू को चेंज करने से हमें नजर आ गया कि प्रोग्राम में देखें अब आपको जितने भी ऑड नंबर्स है 1 से 100 के दरमियान वो सब शो कर रहा है। क्लियर? नाउ आई एम प्रेसिंग एनी की फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, दैट इज कीबोर्ड, एंड इट विल टेक मी टू द एडिटर। क्लियर नाउ? ओके देन, अब देखिए जैसे हम लोगों ने दोनों प्रोग्राम्स में, इसमें प्रोग्राम में भी या इससे पहले प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या किया, एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन की और वो वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हुई। जरूरी नहीं है कि हम लोग वैल्यूज ही प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ स्क्रीन पर, वो भी एक से ज्यादा बार, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, मैं पहले क्या कर लेता हूँ, प्रोग्राम में जाकर न्यू को सेलेक्ट करके नए प्रोग्राम में ले जाता हूँ। आफ्टर दैट आई एम प्रेसिंग F5 की, ताकि प्रोग्राम की स्क्रीन कंप्लीटली मुझे नजर आ जाए। उसके बाद मैंने क्या किया, शिफ्ट प्लस इंसर्ट, आई एम प्रेसिंग शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ताकि वो प्रोग्राम जो प्रीवियसली हम लोगों ने लिखा था उसी का कोड फिर कॉपी कर ले, ताकि मैक्सिमम स्टेटमेंट्स को हम लोग लिखने से बच जाए। प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ मैसेज C++ is a programming language. Five times. तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग जरूरी नहीं है कि हर बार नंबर्स को ही शो करवाना चाहिए, हम कोई मैसेजेस वगैरह भी शो करवा सकते हैं। देन व्हाट यू विल हैव टू डू, सिंपली वही कोड होगा, i is equal to 1, i is less than or equal to 5, and then instead of displaying the variable contents, now this time we are going to display a message C++ is a programming language. Instead of saying programming language, computer programming language, I am enclosing this sentence or statement into double quotes because it is considered as string. Now this time I am going to use second escape sequence which is known as /n, ताकि आपको ये मैसेज 5 टाइम तो नजर आए लेकिन साथ साथ न्यू लाइन पे नजर आए। Similarly, I am going to change this description as well. अब अगर आप चाहें तो इस प्रोग्राम को इजीली रन कर सकते हैं। मैं वैसे आपको एहतियातन क्या कर देता हूँ, ये भी बताता चलूँ कि चूंकि अगर एक स्टेटमेंट लाइन है तो इसके लिए आपको ये जो ब्रेसेस है ये ऑप्शनल है, तो आप इसको ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए वही बात,
we are going to run this program by pressing Ctrl F9. Now take a look. इस बार उसने आपको 1 से 5 बार चलवा के दी लूप, लेकिन इस बार हम लोगों ने वेरिएबल्स की वैल्यू शो नहीं की, बल्कि हमने क्या किया, एक मैसेज स्क्रीन पर शो करवाया. गॉट इट? ओके. नाउ आफ्टर दैट हम लोगों ने एक और प्रोग्राम भी स्टडी किया था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एट एफएससी लेवल, और वो है हमारे पास प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी इंटर्ड नंबर. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फिर न्यू को सिलेक्ट करते हुए और सिंपली मैं 5 प्रेस कर देता हूं एंड देन आई एम प्रेसिंग द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड विच इज शिफ्ट इंसर्ट. तो हमारे पास फिर वही प्रोग्राम कॉपी हो गया कोड, जिसके जरिए हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने मैक्सिमम लाइंस को लिखना हम लोग अवॉइड कर लिया, न्यूज से बच गए हैं. तो अब चेक करते हैं प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल of the entered number of, I think it would be more suitable, find factorial of any entered number from the keyboard. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. और इसका कोड भी हम लोगों ने देखा कि जब कभी भी हम लोगों ने कभी भी किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना होता है, देन आई शुड यूज एंड आई नीड अ वेरिएबल फॉर स्टोरिंग द नंबर, से int n, एंड देन आई एम यूजिंग द काउंटर वेरिएबल जो उसको बार बार चलाएगा रिपीटेशन पर्पस के लिए, एंड देन आई एम डिक्लेयरिंग अनदर वेरिएबल फॉर स्टोरिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लाइक f, और सिंपली लिख दिया उसको सेमी कॉलन के जरिए टर्मिनेट. फिर मैं f को इनिशियल वैल्यू असाइन कर रहा हूं 1. एज आई हैव सेड दैट 1 हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वही वैल्यू हमें मिल जाती है. सो देयर इज नो नीड कि हम लोग उसको बताएं कि इसके अंदर 0 अगर हम लोगों ने लिख दिया तो आपका सारा रिजल्ट 0 हो जाएगा. इसके बाद मैंने जैसे कि बताया कि फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने जो कोड लिखा था वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. I is equal to n, I is greater than or equal to 1, and then I minus minus. इसके बाद मैंने क्या लिख दिया था यहाँ पर कोड में, जैसे कि मैंने वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि f is equal to f steric I, मतलब वो बार बार वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता जाएगा और रिजल्ट को स्टोर करता जाएगा f के अंदर. एंड देन फाइनली हमें क्या कर दे, प्रोग्राम का आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाना है. सो फॉर दैट आई एम यूजिंग सी आउट एंड देन फैक्टोरियल ऑफ द नंबर विच इज स्टोर्ड इन वेरिएबल n इज इक्वल टू f एंड देन टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन. नाउ इन दिस क्वेश्चन आप जरा चेक करिएगा कि यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट के होते हुए भी, जैसे कि हमने तो कहा था कि अगर जब हमारे पास फॉर लूप के बाद एक स्टेटमेंट हो तो ब्रेसेस आर ऑप्शनल. यहां पर हमारे पास ब्रेसेस लिखने का एक खास वजह है, रीजन है, और वो रीजन ये है कि हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए, फाइनल रिजल्ट. इस वजह से मैंने सी आउट स्टेटमेंट को जो लिखा है वो इस ब्लॉक से बाहर लिखा है. अब इस ब्लॉक के अगर अंदर लिखेंगे तो वो क्या फर्क पड़ेगा वो भी चेक कर लेते हैं. फिलहाल देखिए मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं पहले. सो बिफोर दैट हम लोग इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं. क्योंकि प्रोग्राम रिलेटेड है फैक्टोरियल से, आई थिंक द सुटेबल नेम इज factorial डॉट cpp. दिस प्रोग्राम आई थिंक इज ऑलरेडी रिटन विद द नेम फैक्टोरियल, तो मैं इसको ओवरराइट कर लेता हूं एंड देन कंपाइल दिस प्रोग्राम. वंस अगेन प्रोग्राम कंटेन्स नो एरर, इट मींस सक्सेस. So press any key and then Alt R to run this program. अब देखिए आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर बता रहा है फैक्टोरियल ऑफ 7666 इज इक्वल टू 0, मतलब कोई नंबर उसने आपसे लिए ही नहीं है. तो उसके लिए आपने पहले क्या करना होगा कि आपने पहले कोड लिखना होगा कि किस तरह से आपने पहले नंबर एंटर करवाना है.
सी आउट एंटर एनी नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने नंबर नहीं एंटर किया होगा तो वो अपनी गार्बेज कलेक्शन में से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लेता है और उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। सी इन एन। सो रिमेंबर वन थिंग कि जब कभी भी आप कोशिश किया करें कि प्रोग्राम में कुछ एरर्स वगैरह खुद से जनरेट करें ताकि आपको पता चले कि अगर ये स्टेटमेंट ना लिखता तो आउटपुट पे क्या इंपैक्ट पड़ता। जैसा कि मैंने प्रोग्राम में फैक्टोरियल का कोड तो लिख दिया, लेकिन किसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है उसका कोड मैंने लिखा ही नहीं विद द हेल्प ऑफ सी इन। तो आपने देखा प्रोग्राम का आउटपुट टोटली डिफरेंट था। अब चूंकि आपने नंबर पहले एंटर कर दिया है, उसके बाद हम लोगों ने उसी को इनिशियल वैल्यू भी बना देंगे। अब ये प्रोग्राम का आउटपुट आप देखिए कितना चेंज हो जाता है, वो देखें। एंटर एन नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल लाइक 4। मैं फिर रन कर रहा हूं प्रोग्राम को। 5। सो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज ऑब्वियसली 120। आप इस तरह भी कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर आप चाहें कि आप 1 से लेकर उस नंबर तक जाएं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सो इंस्टेड ऑफ असाइनिंग i इज इक्वल टू n वैल्यू, हम उसको 1 से स्टार्ट ले लेते हैं और लिख देंगे i इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 की बजाय i इज लेस देन आर इक्वल टू n। और इस बार हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। वही कोड होगा, देखिए कोई चेंज नहीं आएगा। अभी भी अगर आप कोई नंबर एंटर करें तो आपको वही सेम आंसर मिलेगा। क्लियर? ओके। अब देखिए मैंने जैसे कि इससे पहले ये बात कही है आपको कि हम लोगों को चूंकि फाइनल आंसर चाहिए, तो फाइनल आंसर के लिए हम लोगों ने इसलिए सी आउट को इन ब्रेसेस से बाहर लिखा है। नाउ अगर मैं इसी को इस ब्रेसेस के अंदर लिख के कंसिडर करूं तो देखिएगा कि जो स्टेप्स वो परफॉर्म करेगा, जस्ट लाइक हम लोगों ने अपनी वीडियो लेक्चर में भी बताया कि किस तरह से वो एक एक स्टेप को परफॉर्म करता है ड्राई रन के जरिए। तो वो देखिएगा कैसे एग्जीक्यूट होता है, वो चेक करें। यहां पर अब मैंने लिखा जैसे 5, तो देखिए आपको बता रहे हैं वो सारे के सारे स्टेप्स आपको एग्जीक्यूट जो उसने किए हैं वो साथ साथ स्क्रीन पर शो भी कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम 5 का फैक्टोरियल 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 6, फिर 24 और इसी तरह से फिर 120 पर जाकर एंड हुआ। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा? हम लोग इसलिए ब्रेसेस से अपनी आउटपुट स्टेटमेंट को ब्रेसेस से बाहर लिखते हैं ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल आंसर ही मिले। तो इस लिहाज से अगर अब आप चेक करें तो मैंने जब इसको लिखा तो देखिए मैं जस्ट फाइनल आंसर ही मिला। क्लियर ये पॉइंट? ओके। चलिए इसी तरह से एक और प्रोग्राम कंसिडर करते हैं जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि अगर कोई हमें नंबर एंटर कर किया जाए, यूजर कोई नंबर एंटर करता है, सो आफ्टर दैट हम लोगों ने उसका अगर टेबल फाइंड आउट करना हो तो उसका टेबल कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो चलिए सबसे पहले तो न्यू पे क्लिक करते हैं और उसके बाद शिफ्ट Z प्रेस करके उसी तरह से अपने प्रोग्राम का पीस ऑफ कोड वापस रिट्रीव कर लेते हैं ताकि मिक्सिंग स्टेटमेंट से लिखने से बच जाए। अब चूंकि हम लोगों को कहा गया है कि आपने कोई भी एक नंबर एंटर करके उसका टेबल कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो मैं एक नंबर एंटर करने के लिए वेरिएबल ले लेता हूं n। फिर मैं सी आउट स्टेटमेंट के जरिए पहले वो नंबर एंटर करवाता हूं स्क्रीन पर, एंटर एनी नंबर टू फाइंड इट्स टेबल। ये एक आउटपुट मैसेज हम लोग स्क्रीन पर शो करवा देंगे ताकि यूजर को पता चल जाए कि यूजर ने क्या करना है। सीन के जरिए हमने वो नंबर रीड आउट करवा लेंगे। अब जब नंबर इंटर हो जाएगा तो हम लोगों ने नॉर्मली स्टूडेंट देखा भी है कि जब कभी भी हम लोग किसी भी नंबर का टेबल फाइंड आउट करते हैं तो वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मैं मल्टी लाइन कमेंट का फीचर यूज कर रहा हूं। लाइक नंबर है हमारे पास 7107, इसी तरह से मैं लिख लेता हूं 72014
और इसी तरह से चलते चलते नॉर्मली मैं टेबल की लेंथ या रेंज या लिमिट कह दे, जो भी आप कहना चाहें, इसको 10 तक रख देता हूं। 7 10 जर 70। सो इस प्रोग्राम का देखिए, अगर आप लॉजिक डेवलप करना चाहें तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये वो हमारे पास पोर्शन है जो नॉर्मली हमने जिसका टेबल फाइंड आउट करना होता है। मतलब n, ये 7 भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है जिसका यूजर टेबल फाइंड आउट करना चाहता है। सो ये हमारे पास वो एरिया हो जाएगा जिसका हम लोगों ने टेबल फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास किस में स्टोर है, इस n के अंदर। n कैन बी एनी नंबर अकॉर्डिंग टू यूजर डिजायर। इसके बाद ये हमारे पास एक मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है जो कि हमारे पास थ्रू आउट प्रिंट हो रहा है एज इट इज, तो इसको हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे। इसके बाद ये वाले जो वैल्यूज होती है नॉर्मली वो वैल्यूज होती है जो कि हम लोगों ने एक एक के वेरिएशन से इंक्रीमेंट के जरिए हम लोगों ने इसको बढ़ाते हुए इसको 10 तक लेकर जाना है, जिसके हम लोगों ने डिफरेंट जो टेबल के आउटपुट या रिजल्ट्स आएंगे वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर शो होंगे। तो ये हमारे पास नॉर्मली ये 1, इसी तरह से ये 2 अप टू 3 4 5 अप टू 10, ये हमारे पास काउंटर वेरिएबल होगा, यानी लूप वेरिएबल। तो हम लोग एक और वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेते हैं लूप वेरिएबल में आई के नाम से। इसके बाद हमारे पास ये इक्वालिटी का सिंबल यूज हो रहा है जो कि थ्रू आउट हमारे प्रोग्राम में एज इट इज प्रिंट हो रहा है, तो ये भी हमारे पास डबल कोट्स का पोर्शन कंसिडर हो जाएगा। इसके बाद नॉर्मली हमारे पास जो ये थर्ड पोर्शन आ जाता है विच इज द रिजल्ट ऑफ दीज टू वेरिएबल्स, द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन, मतलब द नंबर विच इज स्टोर्ड इन n and the second one counter variable which is in this case I. So it means this is the result of n plus n into I. The same case is here. 14 कहां से में मिला, after the product of or the multiplication of n into I. So चलिए इसकी लॉजिक को हम लोग चेक करते हैं कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने एक नंबर इंटर करवा दिया जिसका हम लोगों ने टेबल फाइंड आउट करना है। उस नंबर को इंटर करने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, उसी तरह एक लूपिंग वेरिएबल के साथ काउंटर वेरिएबल यूज करेंगे। i is equal to 1, i is less than or equal to 10 तक जाना है। अगर आप 10 तक टेबल फाइंड आउट करना चाहते हैं, 12 तक करना चाहते हैं, सिंपली चेंज दिस टारगेट वैल्यू टू 12। तो आप इस तरह से इसको चेंज भी कर सकते हैं। दिस i प्लस प्लस विल रिमेन द सेम, क्योंकि आपने एक एक एडिशन ही कर कर उन सब टेबल की वैल्यूज को आप स्क्रीन पर शो करवाएंगे। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हेयर, जो कि हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट में और उसमें हमने देखा भी कि उसको हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें यहाँ पर चेक कर लें कि आपको सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, 7, मतलब वो नंबर है जो कि हमारे पास इस केस में स्टोर्ड है n में। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल। तो हम लोग क्या, सिंपली मैं थोड़ा गैप से लिख रहा हूँ ताकि आउटपुट क्लियर नजर आए। ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन सिंबल, एंड आफ्टर दैट हम लोगों को नजर आ रहा है कि क्या हम लोगों ने लिखा यहाँ पर वो काउंटर वेरिएबल का यूज करेंगे जो 1 बाय 1 चेंज होते हुए अपने डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा, which is normally in this case is stored in I. After that we have the equal or equality symbol, so I am simply enclosing this equality symbol into double quotes, और इसके बाद the product of n into I, which can be written as n steric I, and then after that I am using the end L, or you can use slash n as well for displaying all the results onto a different or separate line, and that's simply terminated by semicolon. Once again, no need of braces, optional है, लिखे तब भी खैर है, ना लिखे तब भी ठीक है। So this is the code for finding the table of any entered number. I am compiling this program once again. Program have no error, so simply success and then Control F9 to execute the program. Now once again वही चीज हम 7 ही लिख लेते हैं and then I'm pressing the enter key. So take a look, आपको उसी तरह से देखिए आउटपुट स्क्रीन पर शो हो रहा है। Now I'm once again going to repeat this program for any other number, like I'm pressing the 15. Got it? So this was all about for loop. So इसी तरह से और भी बहुत प्रोग्राम्स हैं जो कि हम लोग for loop के जरिए हम लोग इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
तो मैं उन प्रोग्राम्स को भी आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करूंगा जो कि फॉर लूप के जरिए इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। आप कोशिश करें कि कीप प्रैक्टिसिंग ऑल दोज प्रोग्राम बेस्ड ऑन फॉर लूप, और अगर कोई कंफ्यूजन हो देन यू कैन सिंपली आस्क फ्रॉम मी। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।